Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir. Today I am here you to teach computer class 9th new syllabus lecture number 2, understanding a problem and how we can find solution of the problem. और अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम देखा, प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो डिस्कस किया था। आज हम प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 2 के अंदर अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम कि हम प्रॉब्लम को कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली प्रॉब्लम ये है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन से जाने से पहले उसको प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हमें प्रॉब्लम का पता ही नहीं है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर जाएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, टाइम का ज़िया करेंगे और अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे और वो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे पास। इट इज़ इम्पोर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। कहता राइडर अ पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। कहता है जब कोई प्रॉब्लम आती है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो तभी उसको आंसर दे सकते हैं। कैसे? अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प टू सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। मनी, पैसे को बचा सकते हैं, सबसे कीमती जो चीज़ है वो आपका टाइम है, उसको बचा सकते हैं और अपने रिसोर्सेज को भी बचा सकते हैं। अगर आप सब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते तो ये तीनों चीज़ें आप वेस्ट करेंगे और फ़ायदा भी बिल्कुल नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम समझेंगे तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो 5 चीज़ें क्या हैं? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड एनी। क्या है, कौन है, कब था, कहाँ पे और क्यों। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो ये ट्रैफिक लाइट्स दी गई हैं हमें। प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द प्रोसेस टू फाइंड आउट द 5 WS, मतलब 5 वर्ड्स हैं जो W से शुरू होते हैं। वो प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड गिविंग ए प्रॉब्लम। देखें ये हमारे पास प्रॉब्लम एनालिसिस सॉल्यूशन। देखिए प्रॉब्लम ये स्टॉप हो गए हम, देखिए टाइमर लग गया, आपने 30 सेकंड के लिए रुकना है ऑन द रोड, गाड़ी आपने स्टॉप की। अगर स्टॉप नहीं करेंगे तो आपको फाइन हो जाएगा। देन फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, प्रॉब्लम आ गया, उस टाइम का ड्यूरेशन गुजरने तक हम वेट करेंगे। फिर जैसे टाइम करीब आएगा तो एक और लाइट जलेगी, हमने उसको एनालिसिस करना है। देन फिर हमारे पास ग्रीन लाइट जलेगी, सोल्यूशन आ जाएगा कि हमने क्या करना है, चलें अब आपका टाइम हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम का एक बेस्ट सोल्यूशन है। सपोज ये करना है कि क्लास टीचर्स जो है साइन करती है एक प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट के बच्चों की एक लिस्ट को आपने प्रिपेयर करना है जिनके नाम स्टार्ट होते हैं लेटर ए से, और इस लिस्ट को हमने प्रिपेयर करना है अल्फ़ाबेटिकली डायरेक्टरी के अंदर कि जो स्कूल की हैं और ओनली 1 वीक टू कंप्लीट टास्क। तो हमारे पास 1 हफ्ता इसको काम को कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसको रीड आउट करेंगे। लिस्ट को रीड आउट करने के बाद उसको रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले ए वालों को ऊपर रखेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड अप टू जी तक हम क्या करेंगे, एक अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट करेंगे। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं? व्हाट क्या है, हु, वाई, व्हेन एंड वेयर। व्हाट क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेम स्टार्टिंग विद लेटर ए। पहला ये होना क्या चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नाम कैसे शुरू होना चाहिए, ए से। तो सबसे पहले हमने जानना चाहिए कि हमें करना क्या है। पहला स्टेप हमने वो लेटर ढूंढने जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, हमने वो ढूंढ।
हु, असल में वो है क्या चीज़, हम किसकी बात कर रहे हैं इस वक्त, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वो चीज़ स्टूडेंट्स हैं, वो लोग स्टूडेंट्स हैं। वाई, क्यों, हम प्रिपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली ऑफ द स्टूडेंट को, ताकि हम दोबारा से अगर हमें उसको फाइंड आउट करना पड़े तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हम अगर हम कि वो जिसका नाम सी से शुरू होता है तो हम सी वाली डायरेक्टरी को ओपन करेंगे और उसका नाम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। और व्हेन, कब, हमें ड्यूरेशन कितना मिला गया है, कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है, कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसका ड्यूरेशन होता है, आपको उस ड्यूरेशन के अंदर काम करना है। तो उसने हमें दिए 7 दिन, विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर आपने कंप्लीट करना है। वेयर, कहाँ पे, वो वाला एरिया, वो वाला रीजन आपने काम क्या करना है, वो हमारे पास क्या है, स्कूल है। तो हम मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, व्हेन द रेड लाइट्स प्रेजेंट इन द प्रॉब्लम, ठीक है, येलो लाइट्स एनालिसिस किया गया, और फिर ग्रीन लाइट्स हमारे पास क्या है, सोल्यूशन आ गया कि हमने उसको किस तरह से कवर कर लिया है। ये तो था हमारे पास अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए प्रॉब्लम है कहाँ पे। फिर ये 5 चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, किस तरह से करेंगे और उसकी प्लानिंग करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, और ये एक बेस्ट वे होता है। अगर आप ये चीज़ों को आप इग्नोर करेंगे तो देन आप अपनी मनी वेस्ट करेंगे, टाइम को और रिसोर्सेज को, ये 3 चीज़ें आप अपनी वेस्ट करेंगे, उसके बाद भी रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। प्लानिंग का सोल्यूशन, देखें कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम आया है तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया और उसका प्लानिंग क्या करनी है कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सब तो पहले फाइंड आउट कर लिया, फिर एनालिसिस करेंगे कि हम फार्मूलेट करेंगे, प्ले विद मे लीड अस टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि हम उसको प्ले करेंगे कि कैसे उसको हमने कवर करना है और उस सोल्यूशन को के लिए प्लानिंग करनी है, सोल्यूशन को हमने क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। और उसके लिए कुछ फेजेस हैं, कुछ राइट स्ट्रेटजीज़ हैं जो हमारे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, सोल्यूशन फाइंड करने में हेल्प आउट करती हैं। वो हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, डिवाइड आ कनक्वेर, हमने क्या करना है, सबसे अपने पास जो प्रॉब्लम है, जो टास्क है, जो प्रॉब्लम आया, उसको डिवाइड कर देना है कुछ हिस्सों में। कम्प्लेक्स होगा बहुत बड़े को, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हमने सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो नंबर 2, गैस चेक एंड इम्प्रूव। नंबर 2 में हमने क्या करना है, गैस करना है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर ये नहीं करना है गैस करके अप्लाई नहीं करना, फिर उसको देखना है क्या ये सोल्यूशन उसके लिए एक्यूरेट भी है, करेक्टनेस भी है या नहीं है, ठीक है। अगर वो सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है तो देन हम उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दें, प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अगर नहीं है तो देन एक और प्रोसेस है, हम उसको स्टार्ट करेंगे। द डिज़ाइनर गेस अ सोल्यूशन टू प्रॉब्लम एंड चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन, हमने उसका गैस करना है, फिर उसको चेक करना है क्या ये सूटेबल है या नहीं है। फिर अगर नहीं है तो उसको इग्नोर करेंगे, अगर है तो देन उसको ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे और उसको प्रोसेस शुरू करेंगे। नंबर 3 पे है एक्ट इट आउट। कैसे कि डिज़ाइनर ने काम टू डू करना है, कि चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या इसकी मदद से हम एक्यूरेट सॉल्यूशन फाइंड कर पा रहे हैं या इस एरर को रिमूव कर रहे हैं या उस बग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं। ये हमारे पास है। हमारे पास प्रोटोटाइप ये होता है ड्रॉ करना है। प्रोटोटाइप में ये होता है कुछ पिक्चर्स ड्रा कर लेंगे या किसी पेपर के ऊपर उसकी ड्रामेटिकली बना के चेक करेंगे कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टेक्निक्स है जो हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर करेंगे, मतलब है एक पिक्चर बना लेंगे, एक पिक्टोरियल बना लेंगे, फिर उसको सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इट में हेल्प्स अ डिज़ाइनर, हाँ ये बहुत ही हमें इम्पोर्टेंट टर्म है, हमारी मदद कर सकता है कि हम सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। अब सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, कि
जो सिलेक्शन की है उस प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड कर भी रही है या नहीं करती, ठीक है, डिपेंड करती है कि प्रॉब्लम है किस नोयत का. इट इज़ अ क्वाइट इम्पोर्टेंस दैट वन स्ट्रेटजी मे बी अ मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन दैट द अदर वन. कि जो क्या ये उस सोल्यूशन के लिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या ये इम्पोर्टेंस रखता भी है या नहीं रखता. वेरी स्पेसिफिकली द सिलेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है, क्या उसका एक्यूरेट वे में हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म टू फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सबसे पहले प्रॉब्लम देखा क्या होता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके लिए प्लानिंग करनी है, हमने उसको सोल्व कैसे करना है. देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. अगर हम इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, जो हम काम 7 दिन में करने जा रहे थे वो कामों में महीने भी लग सकते हैं. मनी वेस्ट होगी, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट एंड द एंड हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशन. जो वर्ड कैंडिड है ये रेफर किया गया है सम स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैन्ड. कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट. देखें, you can estimate by finding the cricket player in your class and then multiply by the total number of the class. सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ये किया जाता है कि आप बताएं कि पूरे स्कूल के अंदर क्रिकेट प्लेयर कितने हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी क्लास में जाके पूछेंगे कि वो वाले बॉयज़ जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो खेलते हैं, तो हम उसको काउंट कर लेंगे. फिर हम उसको क्लास मतलब 10 क्लास से 10 से मल्टीप्लाई करके एक आइडिया लगाया जा रहा है. हम कहते हैं कि अगर एक क्लास के अंदर 3 है, 10 क्लासें हैं, तो 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं. ठीक है, योर आंसर इन दिस वे इज़ कैंडिड सोल्यूशन. मतलब ये आपका इस तरह से आपका जो सोल्यूशन है वो एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. मतलब ऐसा सोल्यूशन जो मल्टी वे हो सकता है. ठीक है, कि किसी प्रॉब्लम के लिए मल्टी वे रख सकता है, पॉसिबल भी है और पॉसिबल नहीं भी है. टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द क्रिकेट प्लेयर हु हैव टू पुट सम अदर वे. अगर हमें एक एग्जैक्ट तादाद चाहिए बच्चों की, तो हम एक नया तरीकाकार अप्लाई करेंगे. हम क्या करेंगे, एक एक क्लास का विजिट करेंगे, उनके टीचर से डाटा लेंगे, फिर उन डाटा को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, समराइज करने के बाद फिर एक फाइनल रिजल्ट में हम डिस्प्ले करेंगे कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं. तो वो हमारे पास कैंडिड सोल्यूशन नहीं होगा. तो कैंडिड सोल्यूशन वो होगा जिसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हों, लेकिन वो एग्जैक्ट सोल्यूशन ना हो. वन कैन थिंक अ कैंडिड सोल्यूशन एनी टाइम. अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प द सेव टाइम. हाँ, ये सेव टाइम कर सकता है, लेकिन सेव टाइम के साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं. ठीक है, देर आर डिफरेंट वे टू रीच अ सर्टेन प्रॉब्लम. देखिए, व्हेन विच कैन बी रीच either by going across the wall of the going the side way. हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है, आपको वहाँ जाना ही ना पड़े, लेकिन आपको सोल्यूशन मिल जाए, तो ये भी बेस्ट तरीका है. और फिर हम ये भी सोचते हैं क्या उसके ऊपर काम करें. तो अगर काम करें तो वो कैंडिड सोल्यूशन है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिड सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. वही बात, ये एक्चुअल सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये है एक सीक्वेंस मिल जाएगी, एक गाइडलाइन मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम. कि ये हमारे प्रॉब्लम के लिए, हमारे एरर्स को फाइंड करने, रिमूव करने के लिए कोई एक एग्जैक्ट मेथड नहीं है. अब लास्ट टॉपिक है हमारा कि हमने बेस्ट सोल्यूशन को सिलेक्ट करना है. समटाइम वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, द सिलेक्ट बेस्ट वन अमंग देम. ये इसकी मतलब है, एक डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने कर लेनी है. एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन है. देखें, काफ़ी सारे सोल्यूशन मौजूद हैं. अब उन सोल्यूशन का आपस में कंपैरिजन करेंगे. कंपैरिजन करने के बाद हमने उनमें से बेस्ट वन को चूज़ करना है. ठीक है, ना कि किसी और को. जो
उन सोल्यूशन में से बेस्ट वन लगेगा हम उसको चूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास सोल्यूशन 3 तरह के हो सकते हैं, लेवल, बेस्ट है, बेटर है, गुड है, ठीक है। तो हम इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करेंगे। समथिंग लाइक कहता है यू कैन सोल्व द सर्च प्रॉब्लम बाय ईदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ये 3, लुक एट द नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन एंड द नेम इज फाउंड। सबसे पहले वन बाय वन हमने सबको कंपैरिजन करना है, चेक करना है। ट्रैक द प्रिंटियस एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। हम उस चीज़ को लेंगे प्रिंटोस्ट को, फिर सर्च करेंगे कि हमारे पास बेस्ट वे कौन सा है। कॉपी नेम, पुट देम एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। हमने नाम को कॉपी किया, शीट के अंदर, एक्सेल के अंदर डाल देंगे अल्फ़ाबेटिकली, और उसको क्या कर देंगे, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अब एक्सेल शीट क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक एक्सेल शीट है ये, ठीक है। तो इस तरह की शीट को हम एक्सेल शीट कह सकते हैं। ये और ये हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली ये कॉलम्स हैं, ये रो है, ये सेल्स कहलाता है। तो देन ये जो टास्क है हम इंशाल्लाह इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि हम एक्सेल के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। फिर हमने क्या करना है, जस्ट प्रेस कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ मतलब फाइंड करना है, सर्च करना है। लिस्ट इज अवेलेबल ऑन द वेब ब्राउजर, यू कैन टाइप द नेम ऑफ द सर्च ऑटोमेटिकली। हमने उसका नाम टाइप करना है और फिर हम उसको क्या करेंगे, फाइंड कर सकते। दिस कैन अदर बी अदर सोल्यूशन एज वेल। नो वी कैन आइडेंटिफाई सोल्यूशन दैट लेस नंबर ऑफ द स्टेप दैट द सेम मोर इफेक्टिव एंड बेस्ड ऑन द सम क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया को हमने इस्तेमाल करते हुए अपना बेस्ट सोल्यूशन चूज़ कर लिया और हम इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, एनालिसिस करना है, और फिर डिफरेंट सोल्यूशन आ जाएंगे तो उनमें से हमने बेस्ट वन को चूज़ करना है। और वही हमारे पास क्या, गुड होता है, बेटर होता है, फिर सबसे एंड वाला बेस्ट होता है। हमने एक बेस्ट सोल्यूशन को जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है उसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और हम अपना क्या कर सकते हैं, एरर्स को रिमूव कर सकते हैं और हम अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर्स में यही कुछ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है और हम उसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।